यूपी में काबा गाने पर जो संग्राम छिड़ा था उस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है। सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर क्या कहा है, सुनिए। मैं कह सकता हूं इस बात को, कहते काबा उत्तर प्रदेश में, अरे बाबा बा ना उस नहीं तो हम तो है, उससे भी परेशान है। ठीक है अनूप जी, आपने बयान सुना ही होगा। यूपी में काबा, योगी जी कह रहे हैं यूपी में बाबा बाना। अनूप जी मुझे कोई इसमें उनके इस बयान से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत इस बात से है कि एक लोक गायिका अगर एक गीत गा दे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को विधानसभा में उसकी सफाई देनी पड़े, तो यह इस बात का प्रमाण है कि बाबा कितने विचलित है। तो बाबा विचलित क्यों हो रहे हैं? आप तो अभी भाषण में मैंने सुना आपके ही चैनल पे माननीय योगी जी कह रहा था कि लोकतंत्र के प्रति बड़ी आस्था दिखा रहे थे। तो लोकतंत्र में तो वाणी की स्वतंत्रता होनी चाहिए, खास करके कलाकारों को, पत्रकारों को और सांस्कृतिक कर्मियों को। अगर एक कलाकार ने एक गीत गा दिया और अगले दिन उसका पति बेचारा नौकरी से हटा दिया जाए, उसको पुलिस की नोटिस मिल जाए, तो बाबा बा इसी बात का तो डर बा, इसी बात का तो डर बा। ठीक है, मैं जवाब दूं। संजय जी एक सवाल जो है बीजेपी पे हमेशा उठ रहे हैं कि बीजेपी को आलोचना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। बीजेपी आलोचना सुनना ही नहीं चाहती है, चाहे वो केंद्र के स्तर पे हो चाहे वो राज्य के स्तर पे हो। अगर कोई कलाकार गाना गा रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, तो उसको नोटिस भेज दिया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में लोगों की बात सुनी जा रही है और सुनी जाने के बाद उस छोटे से भी व्यक्ति की बात का अगर उत्तर दिया जा रहा है, वो भी विधानसभा के अंदर दिया जा रहा है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। नहीं, विधानसभा में ही नहीं दिया संजय जी, विधानसभा में तो दिया बड़े हल्के अंदाज में कि यूपी में काबा, तो योगी जी कह रहे हैं यूपी में बाबा बा। लेकिन उससे पहले जो जवाब दिया गया है, नोटिस भेजा गया है, जवाब मांगे गए हैं, उस पर सवाल है, उस पर हंगामा है। नहीं, उस पर हंगामा इसीलिए है कि यूपी में, मतलब यूपी की उपलब्धियों की आप सवाल कीजिए, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कीजिए, आप प्रश्न उठाइए, सरकार पर सवाल उठाइए, आपको अगर उठाना है तो नेतृत्व पर उठाइए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाना, उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों पर प्रश्न चिन्ह उठाना, अगर उत्तर प्रदेश पर ये हमला है, उत्तर प्रदेश पर प्रश्न चिन्ह है, उत्तर प्रदेश पर चुनौती है, तो ये भाजपा पर भी चुनौती है, ये सपा पर भी चुनौती है, ये बसपा पे भी चुनौती है, ये हर नागरिक पर चुनौती है। आखिर सुनिए संजय जी, ये बीजेपी में हमने हमेशा देखा है, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं हो जाती, सरकार की आलोचना राज्य की आलोचना नहीं हो जाती है, वो सरकार की किसी पॉलिसी की आलोचना हो सकती है ना। उसे आप देश राज्य से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, उन्होंने ही कहा ना कि यूपी में कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाजपा की उपलब्धि कहा। अब आप बताइए कि भाजपा की उपलब्धि क्या काबा, या योगी की उपलब्धि काबा, या मेरा सवाल है मुख्यमंत्री की उपलब्धि काबा। ठीक है, जल्दी से अनूप जी समय कम है, अनूप जी मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड। एक सवाल जल्दी से अभी पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट में श्री राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री, उन्होंने एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश पहले वेस्ट प्रदेश था, अब बेस्ट प्रदेश है, यानी पहले बेकार प्रदेश था, अब सबसे उत्तम प्रदेश है। तो क्या राजनाथ सिंह जी पर भी ये नियम लागू करेंगे? उनके खिलाफ भी कोई नोटिस देगी पुलिस उनको? ठीक है, जवाब देंगे। ठीक है साडा जी, यूपी को बीमारू स्टेट कौन कहता था? BIM। अरे भाई, अरे चौधरी जी पढ़ के आया कीजिए भाई। अरे बीमारू स्टेट कहाँ पढ़ के आया कीजिए। अब क्या मैं बताऊं आपको? ठीक है अनूप जी, संजय जी, अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल यही है कि सवाल उठाए जाते रहें, कानून व्यवस्था होगी तो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इन अपराधों के पीछे क्या राजनीति का भी हाल है? राजनीति इसके पीछे है, ये अपने आप में बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।